हेलो गाइस, वेलकम बैक। शुरू करते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, आज हम लोग करने वाले बैंक ऑफ बड़ौदा प्यून ऑफिस असिस्टेंट की क्वेश्चन करने वाले हैं। ऑफिस असिस्टेंट का क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए, आज हम लोग जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, which article of the Indian Constitution deals with the suspensions of fundamental rights during emergency? संविधान किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का उल्लेख है? आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 359, आर्टिकल 370। तो आपको बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का उल्लेख है, यानी फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख है। ठीक है, कितना आर्टिकल कितना में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 359। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट इन विच ईयर? प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1764, ऑप्शन सी 1857, ऑप्शन डी 1748। तो आपको बताना कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1757 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी दी हैगी, ऑप्शन डी पेरिस। तो आपको बताना है कि हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? सभी लोग जल्दी जल्दी बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दी हैग्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच गैस इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स? फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए इथिलीन, ऑप्शन बी एसिटाइलिन, ऑप्शन डी मैथेन, ऑप्शन डी एमोनिया। तो आपको बताना कि फलों को पकाने के लिए कौन ऐसा गैस का यूज किया जाता है, आर्टिफिशियल गैस कौन ऐसा यूज किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एसिटाइलिन, एसिटाइलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज वाज? नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी सीवी रमन, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी मदर टेरेसा। तो आपको बताना है नोबेल प्राइज जीतने वाले पहले इंडियन कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 6, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एंटी डिफेक्शंस लॉ? संविधान के कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून की संबंधित है, कानून से संबंधित है? तो आपको बताना है संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। ऑप्शन ए 7th शेड्यूल, ऑप्शन बी 8th शेड्यूल, ऑप्शन सी 10th शेड्यूल, ऑप्शन डी 12th शेड्यूल। तो आपको बताना है कौन ऐसा एंटी डिफेक्शंस लॉ से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10th शेड्यूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द्रोणाचार्य अवार्ड इज एसोसिएटेड विद? द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए लिटरेचर, ऑप्शन बी स्पोर्ट्स कोचिंग, ऑप्शन सी मिलिट्री गैलेंट्री, ऑप्शन डी सोशल सर्विस। तो आपको बताना है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी स्पोर्ट्स कोचिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच मेटल इज फाउंड इज लिक्विड स्टेट
एट रूम टेम्परेचर, सामान्य तापमान पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी गैलियम, ऑप्शन सी मरकरी, ऑप्शन डी सीजियम। तो आपको बताना है कि नॉर्मल टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर पे भी वो ऐसा धातु है जो द्रव में के अवस्था में हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मरकरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वोमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल? ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन ए पीटी ऊषा, ऑप्शन बी सानिया नेहवाल, ऑप्शन डी कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन डी मैरी कॉम। तो आपको बताना है कौन ऐसी महिला जो ओलंपिक मेडल सबसे पहले इंडिया में जीती, वो वोमेन कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कर्णम मल्लेश्वरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच गवर्नर जनरल्स इंट्रोड्यूस इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने की थी? ऑप्शन ए लॉर्ड डल हाउस, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तो आपको बताना है सबसे पहले भारत में इंग्लिश स्टडी का इंट्रोड्यूस इंग्लिश एजुकेशन कौन शुरुआत किया था, ठीक है, कौन ऐसा गवर्नर जनरल स्टार्ट किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिंक बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नेम ऑफ द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया? भारत द्वारा प्रक्षेपित पहला उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन डी भास्कर, ऑप्शन सी इनसैट 1A, ऑप्शन डी रोहिणी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी आर्यभट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हु प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सीटिंग्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट? सांसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन डी वाइस प्रेसिडेंट। तो आपको बताना है सांसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी स्पीकर ऑफ लोकसभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच हार्मोन्स रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा? ऑप्शन ए एड्रीनालिन, ऑप्शन बी थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी एस्ट्रोजन। तो आपको बताना है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल यानी नियंत्रित कौन करता है, रेगुलेट कौन करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इंसुलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इन विच स्टेट इज़ द साइलेंट वैली नेशनल पार्क लोकेटेड? साइलेंट वैली नेशनल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो आपको बताना है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है, कौन ऐसा राज्य में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी केरला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए महारत्न कंपनी? निम्नलिखित में कौन सा महारत्न कंपनी नहीं है? ऑप्शन ए ONGC, ऑप्शन बी NTPC, ऑप्शन सी BHEL, ऑप्शन डी BSNL। तो इसमें से कौन एक महारत्न कंपनी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी BSNL एक महारत्न कंपनी नहीं है, BSNL। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 16, वेयर इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कियागा, ऑप्शन बी नरोरा, ऑप्शन सी तारापुर, ऑप्शन डी रावत भट्ट। तो आपको बताना है पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत में कहाँ स्थित है।
बताइए सभी लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी तारापुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द टेन्यूर ऑफ ए जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने दिन का होता है, कितने समय का होता है, ये बताना। ऑप्शन है 5 ईयर्स, ऑप्शन बी 6 ईयर्स, ऑप्शन सी 9 ईयर्स, ऑप्शन डी 7 ईयर्स। तो आपको बताना इंटरनेशनल जज का जो है, कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जज कोर्ट का जस्टिस कितने टेन्यूर, कितने यानी अवधि कार्यकाल कितने समय का होता है, ये बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच रिवर इज कॉल्ड दक्षिण गंगा। किस नदी को दक्षिणा गंगा कहा जाता है। ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी नर्मदा। तो आपको बताना है किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी गोदावरी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूस ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, यानी यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश। ऑप्शन ए रसिया, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी कजाकिस्तान। तो आपको बताना है यूरेनियम का सबसे अधिक मात्रा, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर उत्पादक देश कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कजाकिस्तान। कजाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ मणिपुर। मणिपुर की राजधानी क्या है। ऑप्शन ए एजवल, ऑप्शन बी कोहिमा, ऑप्शन सी इम्फाल, ऑप्शन डी अगरतला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इम्फाल। इम्फाल जो है वो मणिपुर का कैपिटल है, कैपिटल ऑफ मणिपुर, कैपिटल ऑफ मणिपुर मणि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन इज़ नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के तहत मूल कर्तव्य नहीं है। मतलब विच वन इज़ द नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। तो टू रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, टू डिफेंड द कंट्री, टू पे टैक्सेस, टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी। तो इसमें से कौन एक फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टू पे टैक्सेस। ये फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, टू पे टैक्सेस। बाकी सब फंडामेंटल ड्यूटीज है। टू रिस्पेक्ट द कंस्टिट्यूएंट, टू डिफेंड द कंट्री, टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी, ये सब फंडामेंटल ड्यूटीज है। बट पे टैक्सेज ये फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द एंजाइम पेप्सिन वर्क्स इन। एंजाइम पेप्सिन किस अंग में कार्य करता है। ऑप्शन ए माउथ, ऑप्शन बी स्टोमक, ऑप्शन सी स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन डी लार्ज इंटेस्टाइन। तो आपको बताना है कि पेप्सिन जो है वो किस एंजाइम किस अंग में वर्क करता है, कौन ऐसा ऑर्गन है जहाँ वर्क करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टोमक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वोमैन बिकम्स द गवर्नर ऑफ द स्टेट। राज्यपाल बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी। ऑप्शन ए विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी सुचेता कृपलानी। तो आपको बताना है सबसे पहले कौन ऐसी महिला है जो राज्यपाल बनी भारत में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच प्लानेट हैज़ द लॉन्गेस्ट डे। किस ग्रह का दिन सबसे लंबा होता है। ऑप्शन ए अर्थ, ऑप्शन बी जुपिटर, ऑप्शन सी वेनस, ऑप्शन डी मार्स। तो बताइए किस ग्रह का दिन जो है वो डे लॉन्गेस्ट डे होता है, कौन ऐसा प्लानेट हैज़ लॉन्गेस्ट डे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वेनस।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ साउथ कोरिया? दक्षिण कोरिया का मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए येन, ऑप्शन बी वॉन, ऑप्शन सी भट, ऑप्शन डी रिंगिट। तो आपको बताना है दक्षिण कोरिया यानी साउथ कोरिया का करेंसी क्या, मुद्रा क्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वॉन। चलिए आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।